सीएनबीसी आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1 एक स्टॉक जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट भले ही थोड़ा सा मायूस हो, वो है एचडीएफसी लाइफ। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2-2.25% की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। सेकंड क्वार्टर के नतीजे आ चुके, जहां पर हमने देखा मुनाफे में 15% की बढ़त देखने को मिली। वीएनबी ग्रोथ जो है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 17% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव जरूर था, लेकिन कंपनी ने अपनी कल कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने आउटलुक को 15% से बढ़ाकर कहा कि ग्रोथ 18 से 20% के आसपास रहेगी। इसी पर आगे और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एचडीएफसी लाइफ की एमडी और सीईओ विभा पडलकर। विभा जी, स्वागत है आपका। सेकंड क्वार्टर के नंबर्स हमने देखे और ये आप भी मानेंगे ये थोड़े से गाइडेंस के नीचे थे। अब यहाँ से किस तरह के टर्न अराउंड की उम्मीद करें और एग्जैक्टली क्या हुआ है दूसरी तिमाही में? काफी अच्छा था। आप अगर देखेंगे ग्रोथ वाज 31% ग्रोथ और मार्केट शेयर एक्सपेंशन भी हुआ था। ऑल्सो इफ यू वेर टू लुक एट आवर एजेंसी चैनल, प्रोप्राइटरी चैनल का ग्रोथ ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ से बेहतर था। सो इट वाज अबाउट 35% इन Q2। तो एजेंसी चैनल काफी रिबाउंड करके अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई। Also, if you were to look at HDFC Bank का counter share steady रहा at about 65% and overall growth भी in the 20% plus range में था. Also, the number of policies that we sold were about 22%. Again, same as Q1. Q2 में भी 22% growth in number of policies और retail protection का growth 27% था, वो भी काफी रोबस्ट और अच्छा ग्रोथ हमने पाया इन Q2। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ग्रू बाय 17%। अगर आप देखेंगे देयर वाज स्टिल एन एलिवेटेड लेवल ऑफ यूनिट लिंक्ड और उसकी वजह से देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टनेस इन न्यू बिजनेस मार्जिन, लेकिन ग्रोथ इन वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वाज अबाउट 17%। एक चीज जो हाईलाइट रही है आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल में, दैट यू रिवाइज ग्रोथ आउटलुक 18 से 20%, जो पहले 15% था। तो ऐसा क्या बदल रहा है ऑन ग्राउंड कि आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ आगे और बेहतर हो सकती है? ऑन द टॉप एंड इट्स नियरली 5% इंक्रीज। क्योंकि दो चीजें, एक तो H1 अगर आप देखेंगे ग्रोथ हैज बीन 31% ओवरऑल ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। दूसरी एक चीज ये थी कि सरेंडर चार्जेस फ्रॉम 1 अक्टूबर अभी दे कम इन टू फोर्स एंड आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि अभी सरेंडर चार्जेस होने वाले हैं, आने वाले हैं, रेडीनेस क्या रहेगा हमारा और सेक्टर का भी। सारे हमारे जो 300 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ कैसी बातचीत होगी एंड नतीजा क्या होगा। सो इट इज ऑल प्रोग्रेसिंग फेयरली वेल एंड दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि 18 to 20% ओवरऑल फुल ईयर ग्रोथ हो सकता है। अगर 18 to 20% फुल ईयर ग्रोथ रहेगी, वीएनबी मार्जिन्स में भी क्या आपको फिर ऐसी स्थिति दिख रही है कि आप इस गाइडेंस को रिवाइज करना चाहेंगे? We are looking at VNB growth of about 15 to 17%. Already in the first half, 17% हम पा चुके हैं। Again, over the next quarter ये पता चलेगा कि क्या क्या डायनामिक्स है ड्यू टू सरेंडर चार्जेस, क्योंकि ये काफी मटेरियल चेंज हो चुकी है फॉर द सेक्टर। और अभी 15 दिन ही हुए हैं। द स्टिल कॉन्वर्सेशंस, प्रोडक्ट्स आर बीइंग रोल्ड आउट, नए IRRs अभी हमारे भी और सेक्टर के भी हो रहे हैं। न्यू कमीशन रेट्स, रेट रिडक्शन, इन काफी चीजें अभी फेली फ्लूइड स्टेट में है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वार्टर होपफुली सेटल हो जाएंगी एंड वील हैव अ बेटर आउटलुक इन टर्म्स ऑफ फिर बोथ उस VNB लिहाज and से विभा जी, क्या आप ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सेकेंड हाफ में बेहतर मार्जिन्स डिलीवर हो पाएंगे, बिजनेस मोमेंटम भी पिकअप होता हुआ दिखाई देगा? We've already, in terms of number of policies, we grew 22% in the first half of the year. वो काफी तगड़ा नंबर है and we would expect it to be, around
डेफिनेटली बेटर देन द इंडस्ट्री, लेकिन 18 to 20% वो रेंज में हो सकता है। ओके, स्टिकिंग टू दैट गाइडेंस। अच्छा, ये जो आपने मेंशन किया जो सरेंडर वैल्यू कंप्यूटेशन मेथड और उसका इम्पैक्ट आगे आता हुआ दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा बदलाव था। अब उसको लेकर जो चिंता थी, क्या आप कहेंगे दैट्स बिहाइंड अस नाउ? इज द वर्स्ट ओवर फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर? ऑलरेडी हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे वो 5 लाख का जो झटका लगा था, उसके बाद द सेक्टर हैज डन वेरी वेल एंड ग्रोन। वी हैव ग्रोन 31%, सेक्टर हैज आल्सो ग्रोन इन मिड 20s। दूसरी ये चीज है कि इवन ऑन अ 2 year CAGR बेसिस, क्योंकि मैं ये मान जाऊंगी कि बेस इफेक्ट भी था, बिकॉज लास्ट ईयर एज अ सेक्टर वी डिड नॉट ग्रो वेल। लेकिन अगर आप 2 year CAGR देखेंगे तो भी वी हैव ग्रोन इन अबाउट द 17-18% काइंड ऑफ अ रेंज। तो काफी डिसेंट ग्रोथ। तो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट कि वो जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे उसके बाद वी हैव gathered a lot of momentum as a sector and HDFC Life। वैसे ही मैं उम्मीद रखूंगी कि with the significant change on surrender charges, मे बी आफ्टर अ क्वार्टर ये जो ग्रोथ है और कॉन्फिडेंस लेवल्स है, मोमेंटम है, दैट शुड कम बैक इन Q4। My final question to you, sir, to you, ma'am, given the environment, क्या प्रोडक्ट प्राइसेस कुछ बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं? क्या उसमें कुछ इजाफा आप करेंगे? क्या आप अपने कमीशन रेट्स को बदलना चाहेंगे यहाँ से आगे? प्राइसिंग वी विल नॉट चेंज, एंड बाय दैट आई वांट टू क्लैरिफाई कि अगर जैसे हम पहले प्राइसिंग चेंजेस करते थे बेस्ड ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, मोर्टेलिटी रेट्स व्हाट आर वी फाइंडिंग, उस पे जो अंडरलाइंग इकोनॉमिक फैक्टर्स और इंश्योरेंस रिलेटेड फैक्टर्स, उस पे ही प्राइसिंग डिपेंडेंट रहेगी। इट विल नॉट बी एनीथिंग टू डू विद सरेंडर, एटलीस्ट फॉर HDFC लाइफ। अगर हम कमीशंस और उसकी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ हमारी जो बातचीत हो रही है विद पार्टनर्स, कॉम्बिनेशन है उधर। एक है कमीशन क्लॉबैक की कमीशन आप देंगे, लेकिन जिधर परसिस्टेंसी काफी अच्छी है, देन एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम उधर ट्रू अप करेंगे इन टर्म्स ऑफ कितना क्लॉबैक करना है। जिसपे परसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है उस पे कमीशन क्लॉबैक करना है। इन सम अदर केसेस हम ये भी बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरमेंट ऑफ कमीशन। तो पहले X% देंगे और बाद में एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बाकी का हिसाब चुकाएंगे। ऑल्सो सम रिडक्शन वेर एवर इट इज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू। तो एक बड़ा टेक अवे यही है कि देखिए H2 ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद ज़रूर है, इसीलिए वो ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है। जो 15% था उसे बढ़ाकर 18 to 20% अब मैनेजमेंट कह रहा है। इसी के मद्देनज़र आज स्टॉक भी 2% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक, आगे